औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर हैं। ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है जनाब 13 मार्च 1990 को ये पैदा हुए हैं। और ये इनका मैंने लोशो बर्थ चार्ट बनाया है। और सबसे पहले हम इनका लोशो बर्थ चार्ट को थोड़ा नुमाया कर लेते हैं और इनका लोशो बर्थ चार्ट हम पढ़ेंगे। लोशो बर्थ चार्ट कैसे हम बनाते हैं ये मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, या मेरे चैनल पे ये वीडियो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको इनका जो लोशो बर्थ चार्ट हमने बनाया है उसको हम सिर्फ पढ़ेंगे। तो इन्होंने सवाल जो मुझसे पूछा है जब मैंने इनकी रीडिंग की है, तो इन्होंने कहा है कि मेरी ज़िंदगी में क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, प्रॉब्लम बहुत चल रहे हैं, रुपया पैसा भी मैं कमा रहा हूँ लेकिन रुपया पैसा मेरे पास सेव नहीं हो पा रहा, जमा नहीं कर पा रहा। तो अब इनकी ज़िंदगी में क्राइसिस किस वजह से आ सकते हैं, वो कौन सी खामियां या खूबियां इनकी शख्सियत के अंदर पाई जाती हैं जिनकी वजह से इनको कामयाबियां भी मिलेंगी और नाकामियां भी मिलेंगी। ज़ाहिर है जो खामियां इनके अंदर पाई जाएंगी, इनकी शख्सियत के अंदर जो फॉल्ट इनके अंदर पाए जाएंगे वो इनको नाकामियों की तरफ लेके जाएंगे, और जो अच्छे नंबर्स होंगे, जो अच्छे प्लैनेट होंगे वो इनको कामयाबियों की तरफ लेके जाएंगे। सबसे पहले इनके नंबर 1 की बात करते हैं। 1 इनका जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 जब आपका 3 दफ़ा रिपीट होता है तो 1 नंबर होता है सन का, तो सन की एनर्जी बढ़ जाती है, इंसान का दिमाग तेज़ चलना शुरू हो जाता है। कभी कभी इंसान बहुत गुफ्तगू करना शुरू कर देता है और कभी कभी बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेता है। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी होती है। कभी ऐसा इंसान कभी जॉब करता है, कभी बिज़नेस करता है और बिज़नेस में इसको बड़े नुकसानात होते हैं। प्लानिंग ज़्यादा करता है लेकिन उन पर अमल पैरा नहीं हो पाता, यानी कि विल पावर की थोड़ी कमी पाई जाती है। जो मंसूबे बनाते हैं उन पर जिस मुस्तकिल मिजाजी की ज़रूरत होती है ये उस पर ऐसे लोग पूरा नहीं उतरते, जल्दी हिम्मत हार देते हैं। अपना कभी कभी दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की बातों में आके अपना नुकसान कर लेते हैं। कभी कभी दूसरों की बात को सही तरीके से समझ ही नहीं पाते और ना अपनी फीलिंग्स को दूसरे बंदे को समझा पाते हैं, और जिसकी वजह से इनके आहिस्ता आहिस्ता रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी इनके ज़्यादा बोलने की वजह से कभी कभी ये बातों ही बातों में हो सकता है अनजाने अनजाने में या अपने रिलेशंस का दिल दुखा दें, उनकी फीलिंग्स का ख्याल ना रख पाएँ। और बहरहाल ज़िंदगी में ये थोड़ी सी हेजिटेशन भी इनके अंदर पाई जाती है, थोड़ी झिझक भी पाई जाती है। ये अपनी फीलिंग्स को ठीक तरीके से बाज़ दफ़ा बयान नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। जब आपका जो सन है वो 3 दफ़ा रिपीट होता है, जो 1 नंबर है वो 3 दफ़ा रिपीट होता है। अब नंबर 2 इनका मिस हो गया है। 2 होता है मून का, तो जब मून आपका मिस हो जाएगा तो दिल में स्पिरिचुअलिटी की कमी आएगी, जो ख्वाब होंगे वो आपके अधूरे रहेंगे, बहुत सारी ख्वाहिशें आपकी अधूरी रहेंगी, दिल में सुकून नहीं होता, अपने घर वालों के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, वाइफ के साथ रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इंसान थोड़ा जज्बाती होता है, मूडी होता है, कभी उसका मूड कुछ होता है, कभी मूड कुछ होता है। इंसान गुस्से में जल्दी आ जाता है और गुस्से में आके अपना काम ख़राब कर लेता है। तो घरेलू बदमज़गी, रिलेशंस में प्रॉब्लम, ये चीज़ें जब आपका नंबर 2 मिस होता है तो आना शुरू हो जाती हैं। अब इनका जो नंबर 3 है वो 2 दफ़ा है, तो 3 नंबर जो होता है वो होता है जुपिटर का। और जुपिटर अगर आपका अच्छा हो तो आप ज़िंदगी में बड़ा कोई मर्तबा मुकाम हासिल करते हैं। आप दिमागी तौर पर बड़े पावरफुल होते हैं, ज़हीन होते हैं, आपके पास बड़ी अच्छी एजुकेशन होती है और आप ज़िंदगी के फ़ैसले बड़े ज़बरदस्त करते हैं। लेकिन जब यही 3 2 दफ़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि अब ब्रेन की एनर्जी बढ़ गई है। अब आप ज़रूरत से ज़्यादा होशियार हो जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आप चालाक हो जाएंगे और आप फिर शॉर्टकट रास्ते ढूंढने की कोशिश करेंगे। और जब आप शॉर्टकट रास्ते शुरू करते हैं तो उसमें कभी कभी आप थोड़ा सा जायज़ नाजायज़ काम भी कर गुज़रते हैं।
और ज़िंदगी में कुछ गलत काम भी कर बैठते हैं, कुछ गलत फैसले आप करना शुरू कर देते हैं जिनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाते हैं। तो एक तो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेना आपने शुरू कर दी है या आपको हर वक्त आपके दिमाग पर सोचों का प्रेशर है, तो उसको थोड़ा कम करें। अगर आपके अंदर मादियत पसंदी ज़्यादा बढ़ रही है, दुनिया का लालच आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसको भी थोड़ा कम करें। क्योंकि डबल थ्री जो होता है वो इंसान के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा जो होता है ना, दुनियावी ख्वाहिशात, मादियत पसंदी, गलत डिसीजन, गलत फैसले, इंसान शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देता है जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी में मसले बनना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहरहाल बिज़नेस में कामयाबियां हासिल करते हैं, हर जायज़ नाजायज़ तरीके से करें, जैसे मर्ज़ी कामयाबी हासिल करें, लेकिन कर लेते हैं। और बड़े अच्छे जो होते हैं ना, ये दूसरों की फीलिंग्स को भी बड़े अच्छे तरीके से समझने की सलाहियत रखते हैं। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर देते हैं। इनके पास अच्छी एजुकेशन होती है, अच्छा नॉलेज होता है, लेकिन ये कि टेंशन ज़्यादा लेते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और कभी कभी नेगेटिविटी इनके अंदर आना शुरू हो जाती है, और जिसकी वजह से इनकी अपनी फैमिली वालों के साथ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। डबल थ्री के बाद इनके पास 4 नंबर है। 4 नंबर जब आपके पास होता है तो रुपया, पैसा, औलाद, इंसान की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। ऐसे लोग बड़े दूर अंदेश होते हैं। रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस इनके पास अच्छा होता है और ज़िंदगी में ऐसे लोग रुपया पैसा बड़ा कमाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं रुपया पैसा बड़ा कमाता हूँ लेकिन पैसा मेरे पास ठहरता नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि इनका 5 नंबर मिस है। 5 नंबर मरकरी का होता है। तो ये जॉब, बिज़नेस और इंसान की जो एक स्टेबिलिटी होती है कैरियर की, ये उसका बताते हैं। तो 5 नंबर मिस होने की वजह से इनको जॉब में मसले रहेंगे। अगर बिज़नेस होगा तो बिज़नेस में लॉसेस होंगे, और जिसकी वजह से रुपया पैसा कमाएंगे तो ज़रूर, लेकिन घरेलू टेंशनों की वजह से, या ये कह लें कि गलत डिसीजन की वजह से, या अपनी ज़िंदगी को, मामलात को, अपने ख़र्चों को और अपने जो इनकी इनकम है उसको ये ठीक तरीके से बैलेंस नहीं कर पाएंगे डबल थ्री होने की वजह से। डबल थ्री जो होता है वो आपसे गलत डिसीजन भी करवाता है। इस तरह जो 5 मिस होता है वो भी इंसान से गलत डिसीजन करवाता है। इंसान अपने मामलात ज़िंदगी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं और इंसान का रुपया पैसा ज़ाया होना शुरू हो जाता है। नंबर 6 जब मिस होता है तो आपको रिश्तों की मोहब्बत नहीं मिलती, दोस्तों की सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती, रिश्तों का प्यार नहीं मिलता, और कभी कभी शादी में भी प्रॉब्लम बनते हैं। 7 नंबर मिस है तो जो एक रिसर्च वाली आदत होती है वो इंसान के अंदर थोड़ी कमी आ जाती है, रुपये पैसे का नुकसान होना शुरू हो जाता है और रुपया पैसा इंसान के पास जमा नहीं हो पाता। 7 नंबर भी इनके पास मिस है तो वो थोड़ी सी बैड लक का शिकार रहेगी इनकी ज़िंदगी। इसके अलावा ऐसे लोगों की जो औलाद होती है, इनकी बीवी को बच्चा पैदा करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। जिस मर्द का 7 नंबर मिस हो तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम ज़रूर आ सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के साथ ऐसा हो, बहरहाल ये एक रिसर्च है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद 8 नंबर जो है वो सैटर्न का होता है। तो सैटर्न वाले बड़े मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और बड़ी सख्त मेहनत करते हैं। तो बिल्कुल ये हार्ड वर्कर हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करेंगे और अपनी मेहनत की वजह से बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। डबल 9 है इनके पास, तो गुस्सा और ज़िद इनके अंदर काफ़ी है और इस गुस्से और ज़िद की वजह से भी ये ज़िंदगी में नुकसान अपना कर लेंगे, जिसकी वजह से इनका रुपया पैसा नुकसान हो सकता है और ज़िंदगी में प्रॉब्लम बन सकते हैं। ये था जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनका लेफ़्ट हैंड पहले हाथ रीड करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड को रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम इनके बाकी हाथ की लाइंस को देखेंगे, राइट हैंड को देखेंगे। तो बड़ी सिंपल सी लाइनें हैं, इसलिए कोई ज़्यादा इतना मुश्किल हाथ इनका है ही नहीं है। यहाँ पर देखिए लाइफ लाइन और ब्रेन लाइन जुड़ी हुई है, तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई इंसल्ट कर दे वो इनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो बात ये दिल पे रख लेंगे और बरसों वो बात याद रखते हैं। ये लोगों के दिए हुए ज़ख्म भूलते नहीं हैं। और ऐसे लोग, जब ये मैंने जजीरे जो बताए ना ये वाले, तो ये बचपन में बीमारी का भी बताते हैं, बचपन में मुश्किलात का भी बताते हैं कि इनकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में प्रॉब्लम थे, मसले थे, वो फिर इनकी ज़िंदगी का भी हिस्सा बने। ऐसे लोग सेंसिटिव भी होते हैं। वीनस माउंट इनका उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें इनको मिलेंगी। अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। औलाद भी अल्लाह ताला इनको देगा, औलाद लाजमी इनको देगा अल्लाह ताला। और तकरीबन ज़्यादा बच्चों की लाइनें तो नहीं मैंने इनके हाथ में देखी, लेकिन 2 से 3 बेबी इनको अल्लाह ताला ज़रूर देगा।
बाकी ज़िंदगी की लाइन इनकी लंबी है, यहाँ तक आए तो तकरीबन 100 तक बंदा चला ही जाता है। 90 से 100 साल तक इनकी एज हो सकती है। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ब्रेन लाइन बड़ी खूबसूरत है, सीधी है। तो ऐसे लोग बहुत अच्छी एजुकेशन हासिल करते हैं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक होते हैं और ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर हासिल करते हैं। दिल की लाइन थोड़ी वीक है, इसमें ऐसे छोटे छोटे कट है, तो मूड इनका बदलता रहेगा और मूड और विल पावर की कमी की वजह से यानी कि ये अपने फ़ैसलों पर कायम नहीं रहेंगे। कभी ये कुछ प्लान करेंगे, कभी कुछ प्लान करेंगे, तो दिल इनका जो है ना वो किसी एक बात पर कायम नहीं रहता, जिसकी वजह से रुपये पैसा भी इनके पास जमा नहीं हो पाएगा। इनको अपने दिल को मजबूत करना चाहिए, इनको अपनी विल पावर को ठीक करना चाहिए, अपने इरादे को मजबूत करना चाहिए। ये नहीं है कि कभी कुछ करें कभी कुछ करें। एक काम को पकड़ लें, उसी पे मेहनत करें, अपने एक बिज़नेस को पकड़ लें, उसी पे मेहनत करें और फिर अल्लाह ताला इनको ज़रूर कामयाबियाँ देगा। इसके अलावा यहाँ पर एक लाइन नीचे की तरफ गिरी है और ये मरीख मनफी पे जा रही है, तो कोई जज्बाती फ़ैसला, कोई गलत फ़ैसला, कोई ये जज्बाती फ़ैसला कर सकते हैं जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में तकरीबन प्रॉब्लम बनेंगे। और यहाँ पर ये तकरीबन 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि जो दिल इनका गलत फ़ैसला करेगा या ये कोई गलत गुस्से में कोई गलत फ़ैसला करेंगे तो 30-35 पे उसके असरात ज़ाहिर होंगे। कुछ ऐसी गलतियाँ इनसे होंगी कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात बढ़ जाएंगी और यहाँ पर इनका रुपया पैसा इनके पास जमा नहीं होगा। 30-35 से लेके कम से कम 40-50 साल, बल्कि 30 से लेके 50 के दरमियान इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे और रुपया पैसे को जमा करने में रुपया पैसा आएगा बहुत, लेकिन सेविंग में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह यह कि जब आपकी किस्मत की लाइन हल्की हो जाती है, मध्यम हो जाती है, तो वो सेविंग में प्रॉब्लम होती है। बाकी यहाँ पर इनकी सफ़र की लाइनें नज़र आ रही हैं, तो ज़िंदगी में ये सफ़र करेंगे, हज उम्रा भी करेंगे, बैरून मुल्क सफ़र भी करेंगे। यहाँ पर शोहरत की लाइन नज़र आ रही है तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। यहाँ पर एजुकेशन की लाइन नज़र आ रही है तो अच्छा नॉलेज, अच्छी एजुकेशन इनके पास है और वरासत की लाइनें भी हैं, माँ बाप की जायदाद से भी इन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा और ज़िंदगी में रुपया पैसा इनके पास आता रहेगा। ये अलग बात है कि सेविंग में थोड़ी सी शुरू में मुश्किलात होंगी, लेकिन कोई परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला 50 पे जाके आपकी ज़िंदगी में बहुत बेहतरी आ जाएगी और आगे अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा। कोई ज़्यादा अपने परेशान नहीं होना। देखिए ना, यहाँ पर शोहरत की लाइन है और ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये शोहरत की लाइन यहाँ पे चल रही है, फिर ये भी चल रही है, तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम ज़रूर देगा। और यहाँ पर देखिए दिल की लाइन की हालत अच्छी नहीं है, तो हार्ट से रिलेटेड, दिल से रिलेटेड बीमारियाँ भी हो सकती हैं। इनको अपनी सेहत का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा और दिल इनका मजबूत भी नहीं है। डिसीजन, ये कमज़ोर डिसीजन लेंगे, दिल इनका किसी एक फ़ैसले पे नहीं ठहर सकेगा। कभी ये कोई फ़ैसला करेंगे, कभी कोई फ़ैसला करेंगे और इनके गलत फ़ैसलों की वजह से, विल पावर की कमी की वजह से ये अपने काम अधूरे छोड़ देंगे। और जिस हिम्मत और हौसले की ज़रूरत होती है या जितना इंसान का दिल मजबूत होना चाहिए, इतना दिल मजबूत नहीं है, तो दिल के गलत फ़ैसलों की वजह से और दिल की कमज़ोरी की वजह से इनको बिज़नेस में भी नुकसान होंगे और इनकी जो घरेलू लाइफ होगी, जो इनकी मैरिज लाइफ होगी, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। अब जनाब हम करते हैं इनकी राइट हैंड की बात कर लेते हैं, क्योंकि लेफ़्ट को तो हमने रीड कर ली है, तो पहले थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए कोई लंबी चौड़ी लाइनें नहीं हैं, बिल्कुल सिंपल लाइनें। जब सिंपल लाइनें होती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास दौलत, रुपया, पैसा आता है, ज़िंदगी में आप तरक्की करते हैं। इनको अल्लाह ताला ने बेहतरीन दिमाग दी है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनको दिल की लाइन भी बड़ी अच्छी दी है। यहाँ पर किस्मत की लाइन रुकी है, फिर यहाँ पर ऐसे चली और फिर यहाँ पर 2 लाइनों ने काटा भी है। तो इसका मतलब ये है कि 30-35 पे जाके इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन यहाँ पर ये अपना कोई बिज़नेस चेंज कर लेंगे 30-35 पे। देखिए यहाँ पर ये चेंज ले रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पर एक लाइन थोड़ी आगे बढ़ी है। यहाँ पर एक नुकसान होगा इनका 45 साल की उम्र में और दूसरा होगा 47 की एज में, 50 के करीब। 47 से 50 के करीब भी ये कोई जज्बाती गलत फ़ैसला करेंगे और 45 पे भी जाके ये कोई गलत फ़ैसला करेंगे, कोई नुकसान होगा, कोई भी गलत डिसीजन लेंगे ये। और 35 पे इनकी ज़िंदगी में लाजमी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। 30-32 साल की उम्र में ही इनकी ज़िंदगी में कोई मसला बन जाए, लेकिन 30 से 32 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में सख्त प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता उन प्रॉब्लम से
35 से 36 साल की एज में जाके निकलेंगे। और आगे फिर 45 पे एक नुकसान इनका नज़र आ रहा है, फिर 50 पे नुकसान नज़र आ रहा है, और आगे फिर किस्मत की लाइन इनकी ठीक है। यहाँ पर सन लाइन भी नज़र आ रही है। तो इंशाल्लाह ताला बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करेगा, और ज़िंदगी में जो इनके बड़े बड़े ख्वाब हैं उन ख्वाबों की ताबीर भी इंशाल्लाह ताला मिलेगी इनको। बाकी मून इनका अच्छा है, ज़िंदगी में हज उम्रा भी करेंगे, सफ़र भी करेंगे। और ये औलाद की लाइनें होती हैं। ये मैं आपको बता रहा था कि इनके हाथ में मैंने 2-3 लाइनें देखी हैं। ये जो डॉट्स बन रहे हैं ना, ये भी औलाद का बताती हैं। यहाँ पर 3 लाइनें हैं, तो इसका मतलब ये है कि कम से कम 3 बेबी अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। 2 बेटे 1 बेटी, या हो सकता है तीनों ही अल्लाह ताला बेटे दे दे। बहरहाल अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। यहाँ पर ये बीमारी के साइन होते हैं ये इस तरह के, तो बचपन में ये बीमार रहे हैं, या हो सकता है इनकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसले मसाइल हों, और ये इंसान के अंदर ये मरीख मनफी होता है। ये इंसान के अंदर ये वाली लाइनें गुस्सा पैदा करती हैं। तो गुस्सा इनको थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है, गुस्से में ना आए। और यहाँ पर जो एक लाइन है, ये कोर्ट कचहरी किसी मुकदमे का ये साइन होता है। अगर यहाँ पर आपको इस तरह की लाइनें मिले ना, या इस तरह की लाइनें मिले, तो कोई ना कोई ज़िंदगी में इंसान को एक दफ़ा कोर्ट कचहरी ज़रूर जाना पड़ता है। और अगर आप बात करें इनकी हार्ट की लाइन की, तो हार्ट की लाइन आप इधर भी देखें। जब आपकी हार्ट की लाइन में इस तरह के डॉट्स भी हों, जजीरे भी हों, छोटे छोटे इस तरह के जजीरे भी बने, और ऐसे छोटी छोटी लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें, तो ये मोहब्बत में धोखा मिलता है इंसान को, अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, और इंसान के अपने ही रिश्ते इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम पैदा करते हैं। तो जो हमें यहाँ पर जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है 30 से 32 साल की उम्र में, उसमें भी कहीं ना कहीं इनको अपने रिश्तों से दुख मिलेंगे, और इनको बिज़नेस में भी नुकसान होगा, रुपये पैसा भी इनका नुकसान होगा। 30 से 32 साल की उम्र में इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएंगे, और इस चीज़ की गवाही इनकी हार्ट लाइन भी दे रही है। बाकी अल्लाह ताला ने इनको मजबूत दिमाग दिए, तो ये अपने ज़बरदस्त मजबूत दिमाग की वजह से, अपनी दिमागी सलाहियतों की वजह से ये ज़िंदगी में अपनी ना सिर्फ मुश्किलात पर काबू पाएंगे, बल्कि ज़िंदगी में ये आगे भी बढ़ेंगे, तरक्की भी करेंगे, और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। बाकी इनका जुपिटर माउंट माशाल्लाह बड़ा अच्छा उभरा हुआ है, तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम अल्लाह ताला इनको ज़रूर देगा। हल्की सी ये खड़ी लाइन जो होती है, ये ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम इंसान को दिलवाती है। इंसान के पास अच्छी जॉब भी होती है, और इंसान ज़िंदगी में तरक्की भी बड़ा करता है, और रुपया पैसा भी हासिल करते हैं। तो इनके पास अच्छी जॉब भी है, और बिज़नेस भी ये करेंगे। अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करेगा, क्योंकि इनके हाथ में हमें सन लाइन भी बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, ये आप देख सकते हैं। बल्कि सन लाइन इनके हाथ में 2 हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये जा रही है ऊपर की तरफ। तो ये जो अगर आपके पास 2 सन लाइन हो ना, तो आप को 50 साल की उम्र में जाके आप फिर 2 बिज़नेस करते हैं, और या आपके पास 2 टैलेंट होते हैं, आप उन दोनों को यूज़ करते हैं, उन पर मेहनत करते हैं, और अल्लाह ताला आपको दोनों जो आपके पास टैलेंट होते हैं उनमें अल्लाह ताला आपको नेम फेम देते हैं। इसका मतलब ये कि ये 2 बिज़नेस भी करेंगे, और 2 मुख्तलिफ़ कामों में अल्लाह ताला इनको बेपनाह इज़्ज़त भी देगा। ये बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, और इज़्ज़त, दौलत, शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता फ़रमाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब इसको यहीं पे हम क्लोज़ करते हैं। और इनके अंगूठे की थोड़ी बात हो जाए। अंगूठा इनका लंबा है माशाल्लाह, तो विल पावर ठीक है, लेकिन फ़र्स्ट पोर इनका थोड़ा छोटा है और दूसरा पोर बड़ा है। इसका मतलब ये कि विल पावर इनकी थोड़ी कम है, प्लानिंग ये ज़्यादा करते हैं, लेकिन जब उस प्लानिंग पर अमल पैरा होने की ज़रूरत होती है, तो उस वक्त ये हिम्मत हार देते हैं। इनके प्लान बड़ा करते हैं, सोचते बहुत हैं, लेकिन सोचने वाला ये दूसरा पोर होता है। तो देखिए ये बड़ा है, इसका मतलब ये है कि सोचें बहुत आती हैं, लेकिन जब उन सोचों पर अमल करने का टाइम होता है तो कहीं ना कहीं ये हिम्मत हार देते हैं। बाकी यहाँ पर बुद्धाई बनी हुई है, थोड़ी सी ओपन है, तो जब बुद्धाई आपकी ऐसे होना तो थोड़ी ओपन हो, तो आपका रुपया पैसा आपके पास जमा नहीं होता। आप पैसा कमाते बहुत हैं, लेकिन पैसा आपके हाथों से निकलता रहता है, ये इस चीज़ का साइन होता है। बाकी ये बुदाई इंसान को रुपया पैसा देती रहती है, रुपया पैसा हमेशा इनके पास आता रहेगा, लेकिन रुपया पैसा साथ साथ इनका खर्च भी होता रहेगा। ये बड़ी कोशिश करेंगे कि इस चीज़ को कंट्रोल करें, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि इनके हाथ में मनी ट्रायंगल कोई नहीं बनी हुई। तो इसका मतलब यही है कि अगर मनी ट्रायंगल होता तो ये रुपया पैसा ये कुछ ना कुछ सेविंग कर लेते। अब मनी ट्रायंगल किधर होती है वो मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि ये आपकी होती है लाइफ लाइन, ये होती है आपकी ब्रेन लाइन, ये होती है आपकी हार्ट लाइन, ये होती है आपकी किस्मत की लकीर।
ये होता है आपका मनी ट्रायंगल। जो इनके पास ये ख़त्ते मरकरी कोई नहीं है, जिसकी वजह से इनका ये मनी ट्रायंगल नहीं बन रहा, जिसकी वजह से इनका रुपया पैसा इनके पास ठहरता नहीं है, रुकता नहीं है, जिसकी वजह से ये भी काफ़ी क्राइसिस का शिकार है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये इन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे। आगे अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में जब इजाफ़ा फरमाएगा तो अल्लाह ताला इनको बेइंतहा दौलत देगा। तकरीबन 45-50 पे जाके 50 के करीब अल्लाह ताला इनको दौलत देगा, और ये अल्लाह ताला इनको इज़्ज़त दौलत शोहरत सब कुछ देगा, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स अब वीडियो को क्लोज़ करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई है, तो बोर आप ज़्यादा ना हो। जो अहम बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है, फ़ीस आपने पहले पे करनी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। मेरे व्हाट्सएप पे ही आप रब्ता करेंगे, मेरे इसी नंबर पे। आपने अपने राइट हैंड की पिक्स भेजनी है, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजनी है, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है। फिर आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।